दोस्तों इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरडा की बात करते हैं तो 3 तारीख के बाद जिस दिन आप देखें तो एग्जिट पोल आए थे उस दिन स्टॉक 200 पे चला गया था। उसके बाद में स्टॉक काफ़ी नीचे आया, गिरावट हुई, लेकिन आज फिर से 200 को इसने क्रॉस कर लिया है। क्या इस बार ये नई तेजी के साथ आगे बढ़ने को तैयार है? पुरानी इसकी जो ऑल टाइम हाई है 214 की उसको क्रॉस करके नई हाई बनाएगा? तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सीएमडी प्रदीप कुमार दास की तरफ से एफपीओ को लेकर खबर दी गई है। एफपीओ आने वाला है, कब तक आएगा और कितने का एफपीओ आएगा उसको समझने की कोशिश करेंगे इस बाद वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। क्वार्टर 1 के आंकड़े हमारे सामने आ चुके हैं। कंपनी ने अपने क्वार्टर 1 के रिजल्ट के जो लोन और डिस्बर्समेंट की जो आंकड़े हैं वो जारी कर दिए, जो बहुत ही शानदार है, उत्साहवर्धक है। कंपनी जो नवरत्न बन चुकी है, महारत्न बनने की कगार पर है। क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं इस समय स्टॉक को लेकर। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले इरडा के कारोबार की बात करें। इस समय 2 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक की शुरुआत ही 200 पर हुई। शानदार शुरुआत हुई क्योंकि ऑलरेडी सुबह खबर आ गई थी, तो बहुत ही बेहतर शुरुआत की। इंट्राडे में 201 का हाई बन गया, लेकिन जैसे ही स्टॉक ऊपर की तरफ दौड़ा कुछ लोग प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से इसने 194 का लो बनाया। कल इसकी क्लोजिंग 190 के आसपास थी। उस हिसाब से देखें तो आज पूरे दिन में गिरावट तो बिल्कुल नहीं हुई, लेकिन ऊपर के लेवल से थोड़ा सा स्टॉक जरूर नीचे आया। इस समय 195 के आसपास ट्रेड कराए। 2.39% की शानदार तेजी बनी हुई है, तो काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है। अब आप ये देख ही सकते हो स्टॉक आज काफ़ी दिनों के बाद 200 को टच किया है। और आप ये देखो पिछले कुछ दिनों से स्टॉक काफ़ी शानदार प्रदर्शन करता हुआ दौड़ ही रहा है। ये आप देख सकते हो कि स्टॉक ये क्लियरली आप समझ सकते हो कि पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में जो 175 के आसपास था वो 200 तक पहुँचा नहीं। लगभग 25 रुपये का बड़ा जंप देखने को मिला है। लेकिन ये 200 की प्राइस हमने उस दिन देखी थी जिस दिन एग्जिट पोल के नतीजे आए थे। उस दिन 200 पे स्टॉक चला गया था सीधा। लेकिन उसके बाद जब रिजल्ट आया, जो एग्जिट रिजल्ट हमारे सामने आए, वो एग्जिट पोल से बिल्कुल उलट था, तो इस स्टॉक में बहुत भारी गिरावट हुई। 167 का लो बना। तो 4 तारीख को जो 167 का लो बना था उससे स्टॉक ने वो सारी भरपाई कर ली और स्टॉक फिर से 200 पे पहुंच चुका है और अब यहाँ पे तेज़ी से आगे बढ़ने को तैयार है। अब आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि 214 रुपया इसका ऑल टाइम हाई है, जो ताज़ा ताज़ा बन गया जब आईपीओ आया। उसके बाद जब स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया 32 रुपये में सरकार ने आईपीओ दिया और वो स्टॉक लगातार दौड़ा। जब लिस्टिंग ही 50 के आसपास हुई थी और इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, 214 का हाई बना दिया। फिर उसके बाद में इसमें काफ़ी गिरावट हुई। स्टॉक आप देख दो कि काफ़ी नीचे आए, 125-30 तक भी आ गया था, लेकिन अब स्टॉक फिर से नई तेज़ी से आगे बढ़ने को तैयार है। आज इसने काफ़ी बड़ा जंप दिखा है और सबसे जो बड़ी बात है काफ़ी अच्छे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। पिछले 1 महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। फ्राइडे को 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन आज 1:30 बजे के आसपास ही 3 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। वॉल्यूम फिर से बढ़ने की उम्मीद है, काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है। और इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इरडा के सीएमडी प्रदीप कुमार दास ने कहा है कि हम एफपीओ लाने जा रहे हैं और करीब 5000 करोड़ रुपीज़ की इससे फंड रेजिंग की जाएगी एफपीओ के माध्यम से। तो यहाँ पे इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी एफपीओ के जरिए रकम जुटाने के लिए सरकार से यहाँ पे परमिशन मांगी है। कंपनी के मैनेजमेंट ने जो बातचीत में बताया कि कंपनी को फिर से इक्विटी के निवेश की ज़रूरत है और इस साल नवंबर से लेके अगले साल फरवरी के बीच में एफपीओ लाने का अनुमान है। तो इसी साल नवंबर के लेके और फरवरी के बीच में नए साल के इसमें एफपीओ आ सकता है। और प्रदीप कुमार दास की तरफ से कहा है कि एफपीओ की जो राशि होगी वो 4000 करोड़ से लेकर 5000 करोड़ के बीच में होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा है कि एफपीओ के लिए सरकार से मंजूरी मांगी गई है, लेकिन इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लग सकता है। दास ने कहा है कि हमें फिर से इक्विटी निवेश की ज़रूरत है। जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं सेक्टर की ज़रूरत है। इसे देखते हुए अपनी AAA रेटिंग को स्थिर रखने के लिए ज़रूरी है कि उसमें और कारोबार को बढ़ाया जाए। इसलिए हम आगे इक्विटी बढ़ाने की ज़रूरत पे फोकस करें। हमने भारत सरकार से इसके लिए रिक्वेस्ट कर ली है और अभी फ़िलहाल ये सारी की सारी जो प्रोसेस है, प्रक्रिया अभी शुरू है।
नई सरकार सत्ता में आ गई है, इस प्रक्रिया में कुछ समय लगेगा, इसलिए नवंबर से फरवरी के बीच सरकार की मंजूरी मिलने की हम उम्मीद कर रहे हैं। पिछले साल नवंबर में ही आईपीओ लाया था 32 रुपये में, और वो देख सकते हो उसमें फंड रेजिंग किया और उसके बाद में लोगों को बहुत भारी प्रॉफिट हुआ और अब एफपीओ लाने की पूरी तैयारी हो चुकी है और यहाँ पे एक तरह से सरकार की यहाँ पे मंजूरी का इंतजार है। उसके लिए उन्होंने कहा कि नवंबर से आने वाले फरवरी के बीच में आ जाएगा। साथ में यहाँ पे देख सकते हो कि प्रदीप कुमार दास ने कहा कि एडा ने हुडको के साथ में वित्त मंत्रालय से इनकम टैक्स की धारा 54 इसी के तहत शामिल किए जाने की मांग की है। इससे कंपनी को सस्ते दर पर पूंजी जुटाने में मदद मिल सकती है। तो 54 इसी में अगर शामिल हो जाता है तो बॉन्ड्स जो है काफ़ी इंटरेस्ट कम रेट पे मिल पाएंगे और जिससे इनको आराम से आसानी से बिजनेस करने में आसानी होगी, क्योंकि 54 इसी के तहत जो है टैक्स में राहत मिल जाती है। जैसे उसकी वजह से बहुत सारे जो निवेशक हैं इसमें और निवेश कर सकते हैं, जो ऑलरेडी पीएफसी और आरईसी को वो सुविधा मिली हुई है, अभी इरडा के पास नहीं है। दूसरी जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इरडा ने अपने Q1 बिजनेस की अपडेट जारी कर दी है जो काफ़ी बेहतर है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो इस बार जो कंपनी के अर्निंग्स है वो काफ़ी अच्छे रहे। यहाँ पे देख दो कि 1 जुलाई को कंपनी की तरफ से जो कहा गया है कि उनकी जो लॉन्च सेक्शन है वो यहाँ पे 382.62% की ज़बरदस्त ईयर ऑन बेसिस पर जंप दिखा रहे और टोटल अगर देखें जून 2024 तक की तो कंपनी की जो इन्होंने जब लॉन्ग सैंक्शन किया इस समय वो 9,136 करोड़ के आसपास है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो ये 1,893 करोड़ के आसपास था। इसके अलावा कंपनी का लोन डिस्बर्समेंट में भी 67.61% की ईयर ऑन बेसिस पर ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रही है, जो 5,320 करोड़ के आसपास रहा है और पिछले साल सेम क्वार्टर में 3,174 करोड़ के आसपास था। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छा रहा बिजनेस। इसके अलावा कंपनी की जो आउटस्टैंडिंग लोन बुक है वो 63,150 करोड़ के आसपास रही है। तो कुल मिला के इसमें भी 33.77% की शानदार वृद्धि देखने को मिली है, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 47,207 करोड़ के आसपास थी। तो कंपनी की लोन बुक भी बढ़ी है, कंपनी का लोन सैंक्शन और डिसबर्समेंट सब में बहुत ही शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है और ये आंकड़े बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है। इसके अलावा देखें तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने यहाँ पे इस स्टॉक के अंदर खरीदारी की सलाह दी है और आईसीआईसीआई डायरेक्ट का कहना है कि भारत इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा इस समय उत्पादक देश है और दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट का कहना है कि कोविड के बाद अब फिर से इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ने लगी है और आने वाले समय फाइनेंशियल 2027 तक भारत की जो अधिकतम बिजली की मांग है वो 277 गीगावाट तक पहुँचने की उम्मीद है, जिससे 1908 BU ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जो क्रमशः 4.8% और 4.5% की CAGR से बढ़ रही है। और इसीलिए यहाँ पे इस सेक्टर से संबंधित कंपनियाँ जैसे कि यहाँ पे देखें तो इरडा जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर को फाइनेंस प्रोवाइड करती है उसको काफ़ी बेहतर यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल सकता है, इसका प्रदर्शन अच्छा रह सकता है। तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने इसका 250 का टारगेट सेट किया, आने वाले 12 महीने में ये 250 तक जा सकता है, खरीदारी की सलाह दी है। इसके अलावा मार्केट एक्सपर्ट गौरांग शाह ने भी स्टॉक को होल्ड करने की सलाह दी है। उनका कहना है कि सरकार ने क्लीन और ग्रीन एनर्जी के ऊपर ज़्यादा जोर दिया है, जिससे इस शेयर का भविष्य उज्ज्वल दिखाई दे रहा है। दूसरे और जो मार्केट एक्सपर्ट है वो भी इसमें खरीदारी की सलाह दे रहे हैं और 225 तक जाने की संभावना दिख रही है 200 का यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद। तो ये 200 का ब्रेकआउट आज हुआ है तो 225 तक जा सकता है और आने वाले समय एक अच्छी संभावना बन रही है। तो सारे के सारे इन्वेस्टर इस समय काफ़ी बुलिश है और दाव लगाने की सलाह दे रहे हैं। तो इस समय आपको इरडा में निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।